राधे राधे। 29 अप्रैल दादा भगवान का महासमाधि दिवस है। दादा भगवान जब 40 साल की उम्र में सत्संग में आए तो उन्होंने काफ़ी समय लगाया अध्ययन के लिए। करीब कहते हैं 10 साल उन्होंने अध्ययन करा और 50 साल की उम्र से सत्संग करना शुरू करा। शुरू में तो वही 2-4 लोग मिलते, धीरे 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 सत्संग बढ़ा। करीब 25 साल जो उनके जीवन के थे उन्होंने पूरे सत्संग को अर्पित कर दिए और उनसे फिर जो अनुयायी बने, आगे सत्संग चला तो फिर वो पूरी दुनिया में फैला। दादा भगवान के समय में उन्होंने देखा कि स्त्रियों की बहुत दयनीय अवस्था है, तो दीन दशा उनकी देखकर उनका हृदय द्रवित हुआ और बहुत सारे उस समय क्या था ना, ये सब भारत पाकिस्तान का सब जो युद्ध और मतलब बंटवारा और सब हुआ तो उसमें बहुत सारी स्त्रियां विधवा बहुत हुई। तो इन्होंने सत्संग का कार्य आरंभ किया और सबको आनंद शांति प्रदान करी, क्योंकि शांति नहीं थी किसी के भी जीवन में। जहाँ मारकाट लगी हो वहाँ शांति कैसे हो सकती है। बड़ा खराब समय था वो। दादा भगवान ने बहुत मेहनत करी। समाज ने तो उनको खराब दृष्टि से देखा, बुरी तरह किया। समाज किसी अच्छे परिवर्तन को स्वीकार कर नहीं पाता। मन क्या है, आप देखते होंगे, मन निगेटिव ज़्यादा होता है। हम गुरु की बात को सुनते हैं, अगर हमें गुरु में बहुत विश्वास है, श्रद्धा है, तो हम गुरु की बात का मनन कर पाते हैं। और श्रद्धा विश्वास की कमी है तो हमारा फिर मन बहुत चलता रहता है, फिर हम मन के साथ मिले रहते हैं और मन निगेटिव ख्याल ज़्यादा लाता है। और ज़्यादा में भी अगर परसेंटेज देखी जाए तो 90% मन निगेटिव ख्याल ही लाता है। निगेटिव मतलब बेकार के, दुनिया के, इधर के उधर के, इधर के उधर के, कोई अर्थ मतलब नहीं। और साथ में निगेटिव भी, दुखी करने वाले, डराने वाले, चिंता वाले। तो दादा भगवान ने, हमारे गुरुजी ने बहुत मेहनत की। उसके बाद गीता भगवान, दादा भगवान मन के ऊपर बहुत कहते थे, मन के ऊपर बहुत वाणी चलाते थे। कहते थे इस मन को अपने वश करो, केंद्रित करो, नहीं तो ये तुम्हें तंग करेगा। अब केंद्रित कहाँ करें, तो वो हर एक का अपना अलग तरीका बनेगा। कोई एक बात नहीं कह सकते हम कि आप ऐसे करो, ये आपको देखना है। सत्संग में सारी बातें चलती हैं, तो ये हम देखते हैं कि हम अपने मन को कैसे केंद्रित करेंगे। मन की गुलामी को स्वीकार मत करो। दादा भगवान कहते थे मन तुम्हें गुलाम बना के रखता है, उसमें कोई बात आती है और तुम करने लग जाते हो, तो ये तुम मन के गुलाम हो। गुरु क्या बताते हैं, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, कौन सा कर्म उचित है, कौन सा अनुचित है, हमको सब पता होता है, लेकिन फिर भी हम मन के चक्कर में आके कुछ भी करते रहते हैं। एक हैं वो कहते हैं कि मुझे पता है बर्फ़ डाल के पानी में जब मैं पीता हूँ तो मेरा गला ख़राब हो जाता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बर्फ़ डाले बिना पी नहीं सकता। तो ये क्या हुआ, ऐसे हम करते रहते हैं। 10 इंद्रियां हैं, 5 विषय हैं, 5 विकार हैं, अहंकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। इनके चक्कर में हम पड़े रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता। अभी जो मैं बोल रहा हूँ तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिनके चक्कर में हम पड़े रहते हैं और हमको पता भी नहीं होता कि ये सब चल रहा है। इस पर एक याद आ गया, पुरानी बात है। एक आंटी बता रही थी कि हमारे बड़ा लड़का, उसकी शादी हुई थी, बहू आई घर में, ठीक है, काम ठीक चल रहा था। फिर छोटे की शादी हुई तो छोटी बहू आई, तो ये कहा भाई थोड़े दिन ये खाना बनाएगी। अब खाना जब भी खाओ तो नमक तेज होता था, उसमें खाने में नमक ज़्यादा होता था। कई बार समझाया उसको तो कहती थी मैं तो बहुत कम डालती हूँ, फिर भी नमक तेज, फिर भी नमक तेज। तो एक दिन सास ने छोटी बहू को बुलाया कमरे में और कहा आज तुम नमक मत डालना खाने में, डालना ही मत, मैं देख लूँगी। ठीक है, खाना परोसा गया, सब लोगों ने खाया। आज नमक बिल्कुल सही था, कुछ चल रहा है दिमाग में। तो सास ने अलग से बड़ी बहू को बुलाया कमरे में, बेटा आज तो नमक बिल्कुल सही था खाने में। कहती है हाँ माँ जी आज तो बिल्कुल ठीक था। तो सास कहती हैं छोटी बहू ने नमक डाला ही नहीं था, तो ये ठीक कहाँ से हो गया। तो देखिए जलन है ना,
बड़ी बहू रोज़ चुपचाप जाकर उसमें नमक और ज़्यादा डाल दिया करती थी हर सब्जी में जो वो बनाए। हमारा मन ऐसा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। अहंकार है ना, मैं बड़ा हूँ। क्योंकि वो एक दिन बोली थी कि माँ जी मैं खाना बना दिया करूँ, ये नमक बहुत ज़्यादा डाल देती है। तो सास ने कहा नहीं, अभी थोड़े दिन देखते हैं। इस तरह का हम लोगों का। तो दादा भगवान मन पे बहुत प्रहार करते थे। मन की गुलामी मत स्वीकार करो। मन तुम्हें राग द्वेष कराएगा, इच्छा अहंकार मोह क्रोध। अपने विचारों की निगरानी करो कि कहाँ कहाँ और क्यों जाते हैं। बुरे विचारों के स्थान पर उत्तम विचार लाओ। मन तो तुरंत बेकार की बात सोचने लगता है और हम उसके साथ बह जाते हैं। साधक माना सावधान। साधक कौन है? जो सावधान रहता है। जैसे ही मन आया, उसने देखा अरे मन आया, मन के साथ मिला, थोड़ी देर चला, लेकिन तुरंत रुक जाता है, अरे ये क्या हो रहा है, और अब अच्छे विचार ले आएगा। मन हमें कोई भी खराब विचार खराब बात दिखा सकता है और हम उस मन को हटाकर कुछ अच्छा विचार दिखा सकते हैं। बड़ी मेहनत चाहिए। संसार में किसी के भी साथ हम संबंध बनाते हैं तो भगवान नहीं मिलते, और मन की आदत है राग द्वेष करने की, अर्थात संबंध बनाने की, संबंध तोड़ने की। राग द्वेष में लगा रहता है। ये हमारे गुरुजी के पॉइंट्स हैं, आप ध्यान दीजिएगा। गुरुजी जो हैं बहुत मन पर बात कहते थे। आदमी क्या है, एक मन ही तो है। मैन इज़ 98% मेंटल, ये उनका वाक्य था। 98% मेंटल, माइंड ही माइंड है, मन ही मन है। कहते हैं ना दुनिया में 95% लोग एवरेज होते हैं, आम आदमी होते हैं। 5% होते हैं जो ऊपर के थोड़े अच्छे होते हैं, विचारक होते हैं, भक्तों में आते हैं या दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं। केवल 5% होते हैं ये लोग। भगवान ने कहा ना, हजारों में कोई एक मेरी तरफ बढ़ता है। क्यों? मन के चक्कर में पड़े रहते हैं लोग। भगवान में मन लगता नहीं, क्योंकि भगवान दिखते नहीं। भगवान कोई साकार रूप में प्रकट होते रहते हों हमारे सामने, रोज़ सुबह आ जाते हों, दिखते हों, भैया आज मुझे याद रखना। हमारा भरोसा नहीं है, फिर भी भूल जाएंगे दिन में 20 बार। सामने आ जाए तो भी, और सामने आते नहीं वो, अब कैसे करें? तो अब हमको शास्त्रों की, भक्तों की, संत जनों की, ऋषि मुनियों की, गुरुजनों की बात माननी पड़ेगी। तो बहुत नमन है हमारे गुरु को, संतों को, भक्तों को। जहाँ भी जो रह रहे हैं भगवान को याद करते हैं, हम उनको नमन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमको आशीर्वाद करें, हमारा मन भगवान में लगे। आम आदमी को तो पता ही नहीं होता कि उसका मन संसार में ही घूमता रहता है सारा टाइम। मंदिर के आगे से निकल जाएगा, कुछ नहीं, याद ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। कोई कोई होते हैं जो ऐसे ऐसे करके जो भी नमन करते भगवान को करके निकलते हैं, बाकी सारे तो ऐसे निकलते रहते हैं। अच्छा संकल्प रखने से विकल्प चले जाएंगे। अगर हम अच्छा संकल्प रखें, अच्छे भाव रखें, सबका भला हो, हे नाथ मेरा मन आप में लगे, हे नाथ आप मुझे प्यारे लगें, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। अच्छे संकल्प रखेंगे तो ये जो विकल्प हैं, बेकार के विचार हैं, ये चले जाएंगे, कम होते जाएंगे। बहुत समय लगता है मन के ऊपर होने में। मन तो हमेशा रहता है, जीवन के अंत तक रहेगा, मन छोड़ेगा नहीं। लेकिन ये ऋषि मुनि लोग क्या करते हैं, तपस्वी साधु त्यागी वैरागी, क्या करते हैं ये लोग? मन के पार होते जाते हैं, धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं इनको मन नहीं आता, इनको भी मन आता है सबको, पर ये मन के पार जाते जाते ऊपर उठते जाते, ऊपर उठते जाते, मन को हटाते जाते। अगर आप एक बात पूछें कि कोई आसान सी बात बता दीजिए, तो फिर नाम जप करो, माला झोली ले लो, नाम जप करो, सबसे आसान करो। कितनी करें? जितनी कर सको। भगवान का नाम सब दुर्गुणों को नष्ट कर देता है। बस भगवान प्यारे लगें, अपने लगें, हे नाथ मैं आपका हूँ, अपनापन करके भगवान से तब नाम जप कर। मन को देखो कि उसका अस्तित्व क्या है, तो आपको पता चलेगा कि मन नाम की कोई चीज़ है नहीं। तो फिर ये है क्या?
और सारा माइंड ही माइंड है, दिमाग चलता रहता है, रिपीटिंग मशीन कहते हैं इसको। पॉजिटिव बातें क्यों नहीं सोचता? क्योंकि पॉजिटिव बात हुई, हम खुश हुए, फाइल बंद हो गई। नेगेटिव बात हुई, फाइल बंद ही नहीं होती उसकी, वो चलता ही रहता है। हमारा अहंकार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ये फाइल को बंद ही नहीं करने देता, इसलिए दिमाग ज़्यादा चलता है बेकार की बातों में। और अगर हम जान लें कि मन कुछ नहीं होता, छोड़ो एक तरफ, साइड करो, अपना काम करो, करने वाला काम करो, इसमें दम लगता है। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म और मोक्ष दोनों के बीच आता है अर्थ और काम। तो अर्थ और काम को भगवान के लिए लगा दो। काम इच्छाएं, भगवान मुझे आप प्यारे लगे। अर्थ ये सब सामान पैसा भगवान को सौंप दो, भगवान आपका है, यहाँ मेरा कुछ नहीं है, इस दुनिया में सब आपका है, आपके लिए करते हैं, आपके लिए खाते हैं, आपके लिए जीते हैं, आपके लिए पहनते हैं, आपका काम करते हैं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हमारा केंद्र दुनिया है या भगवान है, ये देखना होता है। आश्रय हमने दुनिया का लिए रखा है या भगवान का लिए रखा है, ये देखना होता है। कहेंगे हम सभी, अभी अगर मैं पूछूं किसी से आपने किसका आश्रय ले रखा है, आप सारे के सारे कहेंगे भगवान का। लेकिन खोजना करें, अगर विचार करके देखेंगे तो पाएंगे कि हम लोगों ने संसार का ही आश्रय ले रखा है। सिर्फ बात करते हैं हम, तो अब उसको धारणा को बिठाना होगा, जमाना होगा, पक्का करना होगा, मेहनत करनी होगी। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। सी एट द गोस्ट एंड गोस्ट विल डिसअपीयर। एक कहावत है, विचारक लोग कहते हैं, कोई कहता है कि वहाँ भूत है, आप जाओ, आपको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आप मानते नहीं हैं। उसको क्यों दिखा? क्योंकि वो मानता है। ऐसी ही मन नाम की जो चीज़ है, जो लोग साधक होते हैं उच्च श्रेणी के, उनका मन सब ढीला पड़ जाता है। हस्ती हरि की है, भगवान की हस्ती है, वो इस दुनिया के मालिक हैं, वही सब तरफ हर जगह सब कुछ वही हैं, और हम दुनिया करके देखते हैं, इसलिए मन हावी रहता है। भगवान करके देखो तो मन गायब। जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, भगवान ही भगवान है। अब हम कहें ऐसा हो ऐसा ना हो तो ये फिर मन आ गया। अब जो भी हो क्या कर सकते हैं। भक्तों पे दुख नहीं आते, भक्तों पे भी कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, परेशानी उन पे भी आती है। तो ध्यान देने की बात यह है कि हम भगवान को मानते हैं या कुछ और। तो क्या करना होगा? मन को ईश्वर में लगाना है, भगवान में लगाना है। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। जो पहुँचे हुए गुरु होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, मास्टर्स होते हैं, ये पहुँचे हुए जो होते हैं, जो ब्रह्म में स्थित हो गए हैं, इनका उपदेश सुनो तो हम भी वैसी वहीं पहुँच जाएंगे। काचे गुरते मुक्त ना होई। कच्चे गुरु से कोई मुक्त नहीं होता। जो टिक गए हैं वहाँ, उन्हीं का उपदेश सुनना चाहिए। बाकी तो ठीक है, सब बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। भारत है, स्वतंत्रता है, कुछ भी बोलो, हर एक कोई अपना बोल रहा है, भाषण दे रहा है, लेक्चर दे रहा है, सत्संग कर रहा है, जो भी है ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है। खराब काम थोड़ी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो मन को भगवान में लगाना है। दूसरा है, व्यस्त रहने से मन के विचार शांत रहते हैं। अगर हमको ज़्यादा विचार आते हैं तो हमको एक काम करना चाहिए, बिजी रहना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए। खूब काम करो और हर काम को भगवान से जोड़ दो। भगवान मैं आपके लिए करता हूँ, और खूब काम करो। भोजन करें, भगवान मैं आपके लिए खाता हूँ। सोएं, भगवान मैं आपके लिए सोता हूँ। सुनने में कितना आसान लगता है, लेकिन करते टाइम हम भूल जाते हैं, क्योंकि मन इतना चल रहा होता है, खाना पूरा ख़त्म हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता हमने खाना खा लिया। साधक माना सावधान, जो सावधान रहता है। मन अर्थात भारीपन। मन भारी कर देता है, हमें दुखी कर देता है। संकल्प विकल्प त्याग ही अमन हो जाना है। संकल्प विकल्प त्यागी सच्चा सन्यासी है, भगवान ने गीता में कहा। संन्यास अर्थात सम्यक न्यास, अर्थात ठीक प्रकार से, भली प्रकार से सब कुछ छोड़ देना। अर्थात मन के संकल्प विकल्प को छोड़ दो, हो सब छूट गया। आप जहाँ रहते हो वहीं सन्यासी हो।
आप जहाँ रहते हो वहीं सन्यासी हो। संकल्प विकल्प का त्याग कर दो। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन करना होगा। गुरु मन के दुश्मन होते हैं और मन गुरु का दुश्मन होता है। गुरु मन मारण की औषधि गुरु सतगुरु देत बताए। मन को मारने की औषधि दवा गुरु बताते हैं। और मन मरना नहीं चाहता, वो हम पे हावी रहना चाहता है, तो वो मन गुरु का दुश्मन बन जाता है। आज ये बात कही, ये तो सही नहीं है। आज ये बात कही, ये कैसे हो जाएगा। आज ये बात कही, ये क्या बात हुई साहब। अच्छा, तो हम घर में रहते हैं तो क्या आराम, सुख बड़ाई मान आराम, ये सब की चाहना जो है वो हमको भगवान से दूर करती है। तो क्या सुख ना चाहें, सुखी ना हो। आराम कितना अच्छा लगता है, मान बड़ाई कितनी अच्छी लगती है, तो क्या ये ना हो। मन प्रश्न करेगा और हम उसके चक्कर में पड़ जाएंगे। बीमार आदमी के लिए आराम होता है, स्वस्थ आदमी के लिए थोड़ी आराम होता है। काम करो, मेहनत करो, भजन करो। भक्त हैं तो भजन करें। भक्त लोग 22-22 घंटा नाम जप करते हैं। ऐसे भी भक्त हुए हैं, उनको लगता है 2 घंटा भी नींद क्यों आती है। यदि आपके विचार आपको दुखी न करें तो कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। वो एक शेख चिल्ली था ना, अफीमची, बैठा था तो 4 दोस्त आए मज़ा लेने के लिए। अरे तुझे पता है तेरी बीवी विधवा हो गई, रोने लगा। एक समझदार आदमी आया, अरे तुम बैठे हो, तुम्हारी बीवी विधवा कैसे हो जाएगी, ठीक हो गया। फिर चारों आए, अरे तुझे पता नहीं, हम देख कर आ रहे हैं तेरे घर पे, सफ़ेद धोती पहन ली है, चूड़ियाँ तोड़ डाली हैं, बाल फकेल लिए हैं, तेरी बीवी विधवा हो गई, तुझे पता नहीं। फिर रोने लगा। फिर समझदार आदमी आया, अरे तू बैठा है तो तेरी बीवी विधवा कैसे हो जाएगी। तो यदि आपके विचार आपको दुखी न करें तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। लोग आते हैं, विचार डाल जाते हैं और दुखी कर जाते हैं। तो हम जो साधना कर रहे हैं, हम जो भजन कर रहे हैं, वो हम करते रहें। अपने मन को वशीभूत करने की चिंता मत करो। अगर ये वश नहीं हो रहा है तो चिंता मत करो, ये ईश्वरीय प्रेम के सामने झुक जाएगा। जब हमारा प्रेम भगवान से बढ़ता चला जाएगा तो ये मन धीरे धीरे झुकता चला जाएगा, ख़त्म होता जाएगा, कम होता जाएगा, कुछ भी कहिए। तो क्या करना है, भगवान से प्रेम बढ़ाना है। जब मनुष्य का मन केंद्रित होता जाता है तब महानतम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ये मन केंद्रित होता जाएगा भगवान पर, कहाँ केंद्रित करेंगे इसको। कोई कहते हैं डॉट लगा लो दीवार पे, कोई कहते हैं मोमबत्ती जला लो, कोई कुछ। तो वहाँ केंद्रित करना ठीक है, फोकस करना है माइंड को, ठीक है, कोई गलत तो कोई है ही नहीं। लेकिन बढ़िया है भगवान में केंद्रित करना, तो महानतम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। गीता भगवान ने कहा ना, जैसे महान किसी विराट महासागर के प्राप्त होने पर ये छोटे छोटे पोखरों से किसी का क्या प्रयोजन रहता है, क्या मतलब तालाबों से और इन चीज़ों से। जब बड़ा स्रोत जलाशय का मिल जाए तो ऐसी भगवान मिल जाए तो दुनिया से फिर क्या लेना देना। दुनिया तो अपने आप पीछे आती है, भगवान मिल जाए तो दुनिया अपने आप मिल जाती है। पर भक्त लोग चाहते नहीं दुनिया को, इसलिए वो छोड़ देते हैं, हटाओ, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि मन फंस जाता है ना दुनिया में, इसलिए वो नहीं चाहते। और जिनको चाहिए वो ले लो, भगवान मिल जाए दुनिया भी ले लो। बड़े बड़े राजा हुए हैं राजाई में और भक्त भी हुए हैं, तो ठीक है, ऐसे कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। पर अधिकतर भक्त लोग दुनिया की तरफ ध्यान नहीं देते, केवल अपने मन को भगवान में लगाते। जो भी हो रहा है ठीक है, काम सामने आया हो जाएगा, भगवान आपके लिए करता हूँ, कर दो, फिर लगो भगवान में। विषय प्रवृत्ति में रहकर मन को केंद्रित करने की कोशिश करना ऐसे है जैसे तराजू के पलड़े में मेढक को तोलना। हमारा मन विषयों में जाता हो, संसार में जाता हो, तो ये भगवान में नहीं लग पाएगा। बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई निगेटिव बात बोल रहे हैं, सही बात बता रहे हैं कि मन को अगर हम ज़्यादा संसार में ले जाएंगे तो ये भगवान में नहीं लगेगा। फिर दुनिया को कम रखो, कम, संसार जितना ज़रूरत है बस उतना, जितना ज़रूरी है उतना, बाकी अपना नाम जप करते रहें, पढ़ते लिखते रहें, स्वाध्याय है, मनन है, सत्संग है, बाकी टाइम नाम जप।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी आप कोई नाम लेते हो, आपको कोई अपना, कोई आपका पर्सनल नाम हो तो आपका अपना हो तो आप वो करते रहो, ठीक, सबका अपना होता है। गुरु तो देखिए कोई भी गुरु होते हैं दुनिया में, सबके अपने अपने गुरु होते हैं। सत्संग तो सबके लिए होता है, लेकिन जो गुरु होते हैं उनकी बात माने तो विशेष लाभ होता है। गुरु भगवान के शुक्र।